रात के करीब 12 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। छोटे से गांव नयनपुर के किनारे एक पुराना घर था जहां आरव अकेला रहता था। आरव का दिल बहुत कमज़ोर था। डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी थी कि उसे ज़्यादा डर या तनाव नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके उसकी ज़िंदगी बदल दी। आरव अपने कमरे में बैठा पुरानी डायरी पढ़ रहा था। वो डायरी उसे अपने घर के स्टोर रूम में मिली थी। डायरी किसी मीरा नाम की लड़की की थी जो 20 साल पहले इसी घर में रहती थी। डायरी में लिखा था, अगर कोई मेरा दिल तोड़ेगा तो मेरी आत्मा कभी इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। आरव ने इसे मजाक समझकर हंस दिया। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तभी उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, मेरा दिल वापस दो। आरव घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी पूरे घर में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई किसी लड़की की थी जिसके हाथ में दिल था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा आई और वही आवाज़ फिर गूंजने लगी, मेरा दिल वापस दो। डरते डरते आरव स्टोर रूम के अंदर गया। वहाँ ज़मीन पर एक पुराना लकड़ी का बॉक्स पड़ा था। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, अंदर एक पुराना लॉकेट था। लॉकेट के अंदर मीरा की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, जिसने मेरा दिल लिया वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा। तभी पीछे से किसी ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो मीरा थी। मीरा ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा दिल तुमने क्यों लिया? आरव कांपते हुए बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। मीरा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो मेरा है। आरव को अचानक याद आया, 1 साल पहले उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके शरीर में किसी अनजान लड़की का दिल लगाया गया था। आरव का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। मीरा धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, मेरा दिल मुझे वापस चाहिए। इतना कहकर उसने आरव के सीने पर हाथ रखा। अचानक आरव की धड़कन रुकने लगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने आरव को उसी कमरे में मृत पाया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसके पास पड़ी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन लिखी थी, अब मेरा दिल वापस मेरे पास है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।